हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते कंसेप्ट पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिनमें तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तब 29वां पद ज्ञात करना है। जितनी पीछे वीडियो पड़े हुए हैं उन सभी को आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर पूरी बेसिक कंसेप्ट बताया गया है। अगर आपको कंसेप्ट समझ पा रहे होंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आते हैं कंसेप्ट पर। यहाँ पर देखिए दे रखा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, मतलब एक श्रेणी दे रखा है उसमें 50 पद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए समझिए ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d डॉट 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 ए प्लस में 50 पद हैं। तो हम आखिरी वाला जो पद मान लेते हैं, ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो तीसरा पद में खासियत देखेंगे कि यहाँ पर एक कम हम बताए थे। उसी प्रकार जब 50वां जो पद होगा तो ए प्लस में 49d होगा, जो आप समझ पा रहे हैं। इसको हम कहते हैं टर्न 1, मतलब पहला टर्न या पहली संख्या। ऐसे समझ के चलिए A1 या A2 A3, इसको बोलेंगे आप A50वां या A50। तो इस श्रेणी में 50 पद दे रखा है। अब फिर क्या कह रहा है कि तीसरा पद जो है वो 12 है। क्या है वहाँ से तीसरा पद, ये वाला, यानी इतना बराबर क्या दे रखा है 12 है। तो हम ये भी कह सकते हैं कितना बराबर क्या दे रखा है 12। तो हम इसको कह सकते हैं, इसको a प्लस में 2d बराबर में 12। फिर क्या कहा कि अंतिम पद, यानी जब श्रेणी में जो 50 पद है ही, 50 पद से ज़्यादा नहीं है ना कम है, तो यानी अंतिम पद 50वां ही होगा। तो कितना दे रखा है 106। तो यानी जो आपका ये 50वां जो पद है वो कितना है 106 है। तो हम यहाँ से भी इसको भी तो कह सकते हैं कि ये बराबर 106 है। तो इस बात को हम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा भी लिख सकते हैं कि a प्लस में 49d इक्वल टू में 106। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 29वां पद पूछ रहा है। तो चलो हम मान लो 29वां पद के लिए हम टर्म निकालते हैं। ये 29वां पद है। तो a प्लस में फार्मूला क्या कहता है, पहले n वाला लिख लीजिए। फार्मूला में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। अगर n की जगह पर हम 29 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस में 29 माइनस में 1 इंटू में d। तो यहाँ हो जाएगा a 29 इक्वल टू में a प्लस में 28d। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और हमें a और d का मान पता करके यहाँ रखना है, तो हमारा 29वां पद का मान निकल जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन है वो मौजूद हाल में आंसर आ जाएगा। तो a और d का मान कहाँ से निकालेंगे हम लोग? a और d का मान यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए समीकरण, इसको आप 1 मान ही लिए हैं, इसको आप 2 मान लीजिए और इसको आप 3 मान लीजिए। अब 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो हम 1 में से अगर एक काम करें, 3 में से अगर आप समीकरण नंबर 2 को घटा दें, लिखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 2। तो हम ऐसा क्यों किया हूँ? क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि समीकरण नंबर 3 बड़ा है और यथार्थ 49 है। यहाँ पर ये आसानी से घट जाएगा, तो आपको ये भी मान घट जाएगा। अगर आप ये 2 में से एक को घटाएंगे तो थोड़ी सी माइनस प्लस वाली परेशानी होगी आप लोगों को। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस में 9 d इक्वल टू में 1 0 में 6। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस में 2d इक्वल टू में 12। घटाने के लिए किन क्या होता है, बदल जाता है नीचे का। तो इसको हम काट देंगे, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ 49 में से 2 घट जाएगा तो 47 आ जाएगा, d हो जाएगा बराबर। यहाँ से आप जब घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप 9 हो जाएगा। देखिए ज़रा, तो इसका मतलब 10 में से 1 जाएगा तो 9। तो आप देखेंगे d बराबर में 94 बट्टे में 47। इसको आप काट देंगे तो d बराबर आपको मिल जाएगा 2। अगर आप समीकरण नंबर 2 में
2 में डी का मान डी बराबर 2 रखने पर, तो जैसे समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, a प्लस में 2d है जिसकल टू में 12 है। यहाँ से आप d का मान रखेंगे, 2 का मान जैसे ही रखेंगे तो 4 बन जाएगा, तो a प्लस में 4 बराबर में 12। इसको आप इधर कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा आपका ये 12 माइनस में 4 बराबर में 8, तो a का मान आपको मिल जाएगा 8 है और d का मान आपको मिल जाएगा 2 और a का मान 8 है। तो अब आप कहेंगे क्या कि समीकरण नंबर 1 में a और d का मान रखने पर a बराबर कितना है 8 और d बराबर 2 रखने पर, जैसे यहाँ पर a बराबर 2 8 है यहाँ पर रखेंगे तो t 29वां जिसे हम बोलते हैं a 29वां का जो मान आएगा वो कितना आएगा, a बराबर में 8 धन 28 गुणे में d का मान है 2, यहाँ पर हो जाएगा 8 धन 8 दूना 16 अर्थात 56 हो जाएगा। 56 में आप जोड़ देंगे तो ये आपका 64 हो जाएगा। इसका मतलब इस श्रेणी में जो आपका 29वां टर्न जो होगा, 29वां टर्न वो कुछ और नहीं बल्कि 64 होगा। क्या होगा, 64। तो यानी आपका ये मान निकल चुका है, ये 29 का मान 64 आएगा। ये हमारा आंसर होता है। अगर आपको कोई यहाँ पर मतलब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको समझ में नहीं आता होगा तो आप इसे एक बार और देखेंगे तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि समांतर श्रेणी 20 19 सही 1/3 18 सही 2/3 के कितने पदों का योग 300 है। यानी इस श्रेणी में जो बढ़ते जो क्रम जो दी गई हुई है उसमें कितने पदों की संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमारा 300 प्राप्त होगा, इसके बारे में हम लोग पता करते हैं, यही हमारा आंसर होता है। तो देखिएगा, मान लीजिए हम इस श्रेणी में दे रखा हुआ है, ये श्रेणी क्या दे रखा है, 20 कामा में 19 1/3 18 2/3 डट यहाँ पर दे रखा है। तो अगर हम प्रथम पद a है, यहाँ पर a बराबर में 20 है तो d बराबर क्या हो जाएगा 19 सही 1/3 माइनस में 20। यहाँ से आप इसको घटाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 19 दूनी 38 57, है एक हो जाएगा 58 बट्टे हो जाएगा आपका 3 माइनस में हो जाएगा 20 है। तो जैसे ही आप यहाँ से घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 58 माइनस में 60 बट्टे में 3, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 बट्टे में 3। तो उम्मीद करता हूँ कि a का मान आपको पता चल गया है, a का मान तो पहले ही से है और d का मान आपको मिल चुका है, यहाँ पर d बराबर में इतना आपको मिल चुका है। एक फार्मूला होता है जैसे Sn बराबर में n/2 कोष्टक में 2a फिर प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, ये हमारा क्वेश्चन होता है। तो इसका ये एक फार्मूला है, ये सम है मतलब जोड़ने का, श्रेणी क्रम के जोड़ने का फार्मूला है जो मैंने पिछले ही कंसेप्ट में बहुत बारीकी से मैं इसे समझा चुका हूँ और इसे हमने कई बार निगमन भी किया हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमको योग को कितना लाना है, 300 लाना है। तो यानी हमको योग का मतलब यहाँ पर हमको दे रखा है Sn बराबर में 300, हमको 300 लाना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 300 बराबर में n का मान हमको नहीं पता है, जो जांच करना है 2 इंटू a का मान हमको पता है, यहाँ पर दे रखा है 20 फिर प्लस फिर यहाँ हो जाएगा n माइनस में 1, n का मान पता करना है और d का मान यहाँ पर पता है माइनस में 2/3 माइनस में 2/3। तो जैसे ही अगर इस चिन्ह का मतलब इसका गुणा करते हैं इसमें तो ये वाला चिन्ह इसी को प्रभावित करेगा, तो ये वाला माइनस हो जाएगा। तो हम आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, ये इसको इधर की तरफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 600 बराबर में n
कोष्टक में हो जाएगा 40 माइनस में ये आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की तरफ तो ये आपका हो जाएगा ये चिन्ह देखिए पहली बात। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं अंदर की तरफ तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आपका ये 2n/3। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस 2/3 कोष्टक में बंद। तो यहाँ मुझे n का ही मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि सभी पक्षों में मैंने 3 का अंदर की तरफ में गुणा करके मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 3 का मैं गुणा कर देता हूँ ऊपर नीचे सभी पक्षों में। तो देखिए 3 का गुणा हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा, तब इसको सॉल्व करना जो आसानी हो जाती है। तो 600 बराबर में तो यहाँ हो जाएगा n कोष्टक में 120 माइनस 2n प्लस 2 अंदर यहाँ नीचे हो जाएगा 3। इसको बाहर करके आप इसके साथ ही मतलब गुणा कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1800 बराबर में n। इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 120, n का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 120 n। यहाँ हो जाएगा माइनस 2n², इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो आपका हो जाएगा प्लस में 2n। हम देख पा रहे हैं कि आप लोग ये बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जो है 2 कॉमन ले लीजिएगा और 2 इधर की तरफ ख़त्म कर देंगे तो उधर साइड भाग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1800 बराबर में 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा n माइनस n², यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस में 2 तो बाहर हो गया ना, यहाँ पर जाएगा n। तो यहाँ से जैसे इसको भाग लेंगे तो इधर ख़त्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये n है, यहाँ पर भी n प्लस में 1 है तो 60 में जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा 61 बन जाएगा, यानी 61 n माइनस में n²। अब आप इस सबको इधर कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी n² माइनस में 61 n, यहाँ हो जाएगा प्लस में 900 इक्वल टू में 0। ये एक प्रकार का द्विघात समीकरण बन गया है। तो द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना है। अभी भी क्या बताए हैं कि यहाँ पर गुणा करें तो हमारे पास 900 आना चाहिए, गुणा करें तो 900 जोड़े घटाए तो 61 आए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है बल्कि आपको 900 का गुणनखंड करना है। तो जैसे ही 900 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का करेंगे इधर 4500 हो जाएगा, मतलब 450 हो जाएगा। इधर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको काटने के लिए कोशिश करिए कि 900 काट दिया जाए। देखिएगा 3 से तो हो जाएगा 3 का 3 3 15 है, फिर 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर ये 3 से करेंगे नहीं 5 से कर दिया जाए, 2 से कर देंगे तो आपका ये 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर ये 5। देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2 गुणे में 2, फिर यहीं पर 3 गुणे में 3 और फिर यहाँ पर 5 गुणे में 5 है, इतना संख्या मौजूद है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ऐसी संख्या है आपको कुछ चीज़ें तो लर्न रखनी चाहिए कि 2 का स्क्वायर फिर गुणे में 3 का स्क्वायर फिर गुणे में 5 का स्क्वायर इक्वल टू में 900 होता है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर आपको निकालना है। यहाँ पर आपको गुणा करें तो कितना लाना है 900, भाई गुणा तो सबका करोगे 900 तो आएगा ही। अब पता करना आपको 61 कैसे लाना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए हम 25 ले लेते हैं, अब इनका आपस में गुणा करिए, 3 3 का 9 और 4 9 को 36। अब इनका जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, इनका जोड़ेंगे तो आपके पास 3 5 यानी 61 आ जा रहा है। अब गुणा करने तो पक्का 900 आएगा, ये तो आसान है। यानी हम लोग 61 की जगह पर क्या लिखेंगे 36 धन में 25, बाकी सब जो n स्क्वायर है वो ऐसे ही सब लिख दीजिए। तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस में 36 यक्स, फिर माइनस में हो जाएगा 25 यक्स इक्वल प्लस में 900 इक्वल टू में 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा, n का कॉमन ले लेंगे तो n माइनस में 36 हो जाएगा। यहाँ से माइनस में 25 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस में 36 हो जाएगा। तो यहाँ से n माइनस में 36 हो जाएगा और फिर यहाँ पर n माइनस में 25 हो जाएगा,
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप n का मान देखेंगे 36 आ जा रहा है, फिर यहाँ पर n का मान देखेंगे 25 आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में अब सवाल ये उठता है कि दोनों धनात्मक है और इन दोनों में कौन आंसर सही है या कौन आंसर हम नहीं मानेंगे या कौन सा आंसर में क्या करेंगे, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो श्रेणी है ये घटते क्रम में जा रही है। तो कुछ ऐसे टर्न होंगे वो माइनस के भी हो सकता है वो आ जाए। तो इन सभी में आपको ध्यान देना है कि ये घटते क्रम में इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर d का मान माइनस में आया है। तो जब d का मान माइनस में होगा, तो मैं आपको बात कहता हूँ, जब d का मान माइनस में होगा और a का मान प्लस में होगा, तो इस कंडीशन में जो दोनों मान जो आए हैं, अगर n का मान दोनों धनात्मक में हो तो दोनों भी अपने अपने आंसर में वो सही होंगे। अर्थात इसका जो n का जो मान है वो 36 भी है और 25 भी है, दोनों ही सही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि समांतर श्रेणी में a का मान 8 है और n का मान 62 है और यस n का मान 110 है, तो n और d का मान ज्ञात करना है। ये बहुत अच्छी कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक सवाल है जिसमें जो पहले मैं श्रेणी लिखता हूँ तो आपको समझना आसान हो जाएगा। a है प्लस में ad है प्लस में, फिर इसके बाद a प्लस में 2d, a प्लस में 3d डॉट 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 a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो हम इसको बोलते थे प्रथम पद है ये, जिसको हम बोलते थे an1 और इसको बोलते थे an है, ये आपका n टर्म है। तो इसको हम इस क्रम में, अगर हमको इस क्रम को n पदों तक जोड़ हम बताए थे तो हम क्या बताए थे कि n/2 कोष्टक में प्रथम पद प्लस में यहाँ पर क्या बताए थे लास्ट पद, यहाँ पर क्या हो जाता था लास्ट पद मतलब a में n। तो इन क्या आता था n पदों तक योगफल आता था, n पदों तक क्या आता था योगफल आता था। तो इसका मतलब इस फार्मूला में ही इसका पूरा सॉल्यूशन छिपा हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दे रखा है a बराबर में 8 है, an मतलब लास्ट पद दे रखा है 62 और a से लेकर के an तक का जो योगफल है वो दे रखा है 210। पूछ रहा है n का मान, पूछ रहा है d का मान, तो हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके पास फार्मूला है यही वाली फार्मूला, तो यस n का मान क्या रखेंगे आप 210 बराबर में n का मान पता करना है। कोष्टक में प्रथम पद 8 है प्लस में लास्ट पद आपके पास ये 62 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वैसे ही लिख दीजिए, मल्टीप्लाई मत करिए। तो यहाँ हो जाएगा n, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 70। तो जैसे ही n बराबर हो जाएगा 210 गुणे में 2 बट्टे में 70 नीचे आ जाता है भाग में, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 तिरिक हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा आपके पास 6, यानी श्रेणियों की जो संख्या है वो आपके पास केवल 6 है। तो हमको अब ज्ञात करना है d का मान। तो अगर आपके पास a बराबर में आपको पता है कि 8 है और n बराबर में आपको पता है 6 है और लास्ट पद आपको पता है 62 है और लास्ट पद तक योगफल आपको पता है 210 है, सब कुछ पता है, तो d का मान निकालने में क्या देर लगेगा। तो फार्मूला है यहाँ पर an लास्ट तक का कि a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। मान लीजिए यहाँ तक ये n पद था, ये हमको पता चल गया है कि nवां पद का मान कितना है 62 है, तो nवां मतलब 6वां पद तक का क्या है 62 है। तो यहाँ लिख दूंगा 62 बराबर a का मान है कितना 8 है, हमको n का भी मान पता चल गया 6वां तर्न का है ये,
तो 6 में से आप 1 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 माइनस में 1। डी का मान हमको क्या करना है, याद करना है। जैसे आप देख रहे हैं ये इधर साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 62 माइनस में 8 बराबर में 5 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा डी। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 62 में अगर आप 8 घटा देंगे तो बट्टे में 5 का भाग दे देंगे तो ये आपका डी का मान निकल जाएगा। ये तो आपका ये 54 हो जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं डी बराबर 54 बट्टे में 5 करना है, इसको इसमें भाग देना है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम n, 2m, 2n तथा 3n पदों का योगफल क्रमशः s1, s1, s2 तथा s3 है, तो सिद्ध करना है कि s3 = 3, s2 माइनस में s1। ये एक क्वेश्चन है जो बहुत बारीकी से सेटअप किया गया है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन में आपको समझना है कि आपका पहला से लेकर के n पदों तक का योगफल ये s1 है, इसके बाद 2n पदों तक का योगफल s2 है, ये 3n पदों तक का योगफल s3 है। तो मान लेते हैं एक कोई श्रेणी है, घबराने की जरूरत नहीं है। a, इसके बाद a प्लस में d, a प्लस में 2d, a प्लस में 3d, यह आपका ऐसे प्रकार का श्रेणी चला गया है। तो इसमें श्रेणी में देखेंगे आपका प्रथम पद क्या है। प्रथम पद आपके पास a है, जिसको हम बोले हैं प्रथम पद। मैं लिख देता हूँ, प्रथम पद a है। अगर मैं बात करूँ सार्वंतर क्या है, d है। भाई सार्वंतर ही तो d है, यहाँ पर बता रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से इतनी बातें पता चल गई। अगर मैं बात करूँ कि फार्मूला जो बना हुआ है n पदों तक का योगफल, तो n पदों तक का योगफल क्या होता है कि योगफल का फार्मूला होता है n पदों तक का योगफल बराबर में n/2 कोष्टक में a प्लस में, इसके बाद हो जाएगा a, यहाँ पर आप लिख सकते 2n, फार्मूला होता है 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो ये बात तो पक्का हो गई कि अगर हम फार्मूला बात करूँ ये n पदों तक का योगफल s1 है, तो यानी s1 जो हो जाएगा n पदों तक का यानी n/2 कोष्टक में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 2a प्लस में n-1 इंटू में d। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये आपका था जो n पदों तक का था। अब हम लिखेंगे 2n पदों तक के लिए, तो क्या लिखेंगे s2n, तो s2n पदों का योगफल कितना आया है, s2 आया है, बराबर में कितना n पदों तक का है, 2n है। 2n/2 कोष्टक में 2 इंटू a प्लस में, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 2n-1 इंटू में d। उसी प्रकार आप देखेंगे 3n पदों तक का क्या लिखेंगे, इसका योगफल कितना आया है, s3 आया है, तो 3n/2 कोष्टक में, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इतना n पदों तक का फार्मूला था, मतलब टर्न है, ये कितना टर्न गया है, और ये यहाँ पर योगफल है, तो यहाँ पर योगफल जितना दे रखा क्या है s1, s2, s3, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर s1, s2, s3 लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये n हो गया 32 में 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2a, फिर प्लस ये a है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3n-1 इंटू में d कोष्टक में 1। तो आपको इस सॉल्यूशन करना है यहाँ से कि यहाँ पर ये कह रहा है कि सिद्ध करना है कि इतना, मतलब ये s3 इज इक्वल टू में 3s2 माइनस में s1। तो मैं बाबू सिर्फ इतना ही करूँगा कि ये s2 वाला जो मान है, s2 में से हम ये वाला मान घटा देंगे, तो हम एक काम करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्योंकि घटाने के लिए ही तो यहाँ पर कह रहा है। तो चलो समझने का प्रयास करते हैं। समीकरण नंबर यहाँ से 2 माइनस समीकरण नंबर यहाँ पर हो जाएगा 1। भाई 1 यहाँ से मतलब 2 में से आप 1 घटाओगे तो आप लिखोगे क्या, यहाँ पर 2n-2 यहाँ हो जाएगा 2a प्लस में
n माइनस में 1, यहाँ हो जाएगा आपका ये d कोष्ठक में 1 फिर माइनस, जो चिन्ह लगा के घटाना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे n/2 कोष्ठक में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो उम्मीद कर रहे हैं आप ये समझ गए होंगे कुछ। तो यहाँ से आप इनका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, चाहे आप एक काम करिए, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए जिसको जो लेना हो। कॉमन यही है कि यहाँ पर देखिए n/2 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा n/2 कॉमन हो जाएगा। तो जैसे n/2 कॉमन हुआ है तो यहाँ पर बचा है 2। अब इसी 2 देखिए केवल n/2 केवल कॉमन हुआ है तो यहाँ केवल 2 बच गया है। तो इस 2 का मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे सभी फील्ड में तो आप देखेंगे आपका आ जाएगा यहाँ पर 4a, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्लस में 2 कोष्ठक में n माइनस में 1 2n माइनस में 1 इंटू में d। तो अब फिर उसी प्रकार यहाँ भी है, ये अगर पोर्शन पूरा बाहर आ गया है तो बचा क्या माइनस में लिख लीजिएगा, माइनस में 2a, यहाँ आपका हो जाएगा माइनस में n माइनस में 1 इंटू में यहाँ पर d। तो अब देखिएगा यहाँ से ना तो पूरे के अंदर को सॉल्व कर लीजिए तो कर सकता है कुछ। n/2 यहाँ हो जाएगा 4a प्लस में 4n, इसके बाद d भी है इसके साथ में, यहाँ पर और क्या आ जाएगा माइनस में 2d। अरे हाँ या ना, मल्टीप्लाई आपको करने आना चाहिए। माइनस में 2a, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे तो माइनस में n d, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस माइनस में प्लस में d। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिएगा माइनस में n d है, यहाँ पर देखिए प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, ये दोनों घट जाएगा। और यहाँ देखेंगे आप ये 4a है, यहाँ पर देखिए माइनस में है, और यहाँ देखिए माइनस में ये आपका प्लस में है। इन सभी के साथ होने के बाद n/2 कोष्ठक में बचेगा क्या, मैं लिखता हूँ। यहाँ पर देखिएगा 4a प्लस है, यहाँ पर देखिएगा 2a माइनस में है, तो ये घट जाएगा। जब ये दोनों घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 2a। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है 4n d है, यहाँ पर 2n d एक बार है तो इसे घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 3n में d। यहाँ पर बचा है आपका माइनस में 2d, यहाँ बचा है 1 में d। इसका मतलब कहीं न कहीं इसके साथ अटैक करेगा तो माइनस में केवल d बच जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे आगे की तरफ में, यहाँ देखेंगे आपका आया है n/2 कोष्ठक में। यहाँ पर आप d कॉमन ले लीजिएगा, पहले लिखिए आप 2a प्लस में, यहाँ पर आप d कॉमन लीजिएगा तो अंदर जो बचेगा 3n माइनस में 1, अब बाहर की तरफ d आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी d है और यहाँ पर भी d है। जब कॉमन ले लेंगे तो आपका 3n माइनस में 1 इंटू में d आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला जो अभी आया है वो आपका आया है घटाने पर। घटाए हैं क्या क्या कि s2 माइनस में s1, तो इसका मतलब ये आया है s2 माइनस में s1 का ये मान इतना दे रखा है। तो अब हमको क्या करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हम लिखेंगे s2 माइनस में s1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 3n/2 कोष्ठक में 2na 2a कोष्ठक में 3n माइनस में 1 इंटू में d। जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा जो पोर्शन है, ये आपका पूरा जो पोर्शन है वो s3 के बराबर ये आया है, हाँ या ना। तो इस पूरे वाले की जगह पर क्या लिख सकते हैं, s3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसी बात को हम बोलते हैं कि 3 यहाँ पर हो जाएगा s2 माइनस में s1 इज इक्वल टू में s3, या s3 इज इक्वल टू में 3x2 माइनस में x1, यहाँ पर क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात समझ में आ गई होगी। ये कुछ विस्तार से आपको काम करना है, घबराना नहीं है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।